गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों कल के वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था, हाल ही में राजस्थान में किस जिले में स्थित सिलीसेट झील को देश की 96वीं रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है। तो सिलीसेट झील है वो अलवर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो हाल ही में अलवर जिले में स्थित सिलीसेट झील को देश की 96वीं रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है। तो अब रामसर स्थल की संख्या भारत में कुल 96 हो गई है। इससे पहले 95वें नंबर पर कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ को दर्जा मिला है, जबकि 96वें स्थान पर सिलीसेट झील जो कि अलवर में स्थित है उसे अब रामसर साइट का दर्जा मिला है। राजस्थान में अब रामसर साइट की संख्या कुल 5 हो गई है। केवलादेव घना पक्षी विहार जो कि भरतपुर में है 1980 में इसे दर्जा मिला था। जयपुर की सांबर झील को 1991 में, मेनार झील जून 2025 में और खींचन इसको जून 2025 में रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया था, जबकि सिलीसेट झील ये दिसंबर 2025 में इसे दर्जा मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कल के क्वेश्चन के रिवीजन की। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, राजस्थान का भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL सदस्यता में देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा मिशन समृद्ध दीदी अभियान का शुभारंभ कब किया गया? 12 दिसंबर को किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला जैनजी डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? तो IIT जोधपुर में। नेक्स्ट है, जयपुर ज्वेलरी शो 2025 का आयोजन किस अवधि में किया जाएगा? तो 19 से लेकर 22 दिसंबर तक। नेक्स्ट है, राजस्थान में अरावली विरासत जन अभियान की शुरुआत कब और कहाँ से की गई है? तो 11 दिसंबर से की गई है और जयपुर में की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? यहाँ दोस्तों ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर कृति भारती को। इनका संबंध राजस्थान के जोधपुर से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो डॉक्टर कृति भारती को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यहाँ इसका आयोजन वो 15वां इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स समिट एंड अवार्ड 2025 के दौरान ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था, जो कि भारत मंडपम नई दिल्ली में 10 दिसंबर को अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। डॉक्टर कृति भारती जो कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह उन्मूलन हेतु उल्लेखनीय योगदान के लिए जानी जाती है। सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी है और जोधपुर से डॉक्टर कृति भारती का संबंध है। अब तक 52 बाल विवाह निरस्त करवाए हैं और 2200 से अधिक बाल विवाह रुकवाए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रवासी राजस्थान दिवस के अवसर पर किस जिले में IT आधारित टेक्नो सिटी परियोजना के लिए MOU किया गया है? यहाँ दोस्तों ये MOU किया गया है प्रवासी राजस्थान दिवस के अवसर पर जोधपुर में, जो IT आधारित टेक्नो सिटी परियोजना के लिए MOU साइन किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान के प्रवासी उद्यमी और लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय IT विजनरी सुखदेव जांगिड़, इन्होंने प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर राज्य के औद्योगिक और तकनीकी भविष्य को नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन्होंने राजस्थान सरकार के साथ 60,000 करोड़ रुपए के मेगा इन्वेस्टमेंट MOU पर हस्ताक्षर करते हुए मुख्यमंत्री के सामने एक IT आधारित टेक्नो सिटी परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जोधपुर में टेक्नो सिटी का निर्माण किया जाएगा। इस टेक्नो सिटी परियोजना को पूरा करने पर जोधपुर का जो स्काई लाइन दुबई की तरह आधुनिक और IT इमारतों से सुसज्जित दिखाई देगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ 13 दिसंबर को कहाँ किया गया है? जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम का शुभारंभ है वो राजस्थान में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम जो कि 12 में 13 दिसंबर को शुरू किया गया है। तो 12 और 13 ध्यान रखना, 12 में 13 दिसंबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ 13 दिसंबर को 12 जिले के पंचायती राज राज्य मंत्री ओट्टाराम देवासी के द्वारा किया गया है।
बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम 100 दिवसीय जन जागरूकता अभियान के तहत बाल विवाह मुक्त भारत एवं ग्राम पंचायत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर इन्होंने रवाना किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कब से आयुष्मान भारत योजना के तहत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू करने का फैसला लिया है? यहाँ दोस्तों 15 दिसंबर से ये लागू है राजस्थान में। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत 15 दिसंबर से राजस्थान का कोई भी आयुष्मान कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से में, खासकर गुजरात से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कैशलेस इलाज करवा सकेगा। गुजरात के अधिकृत अस्पतालों में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में रजिस्टर्ड लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। योजना के तहत पंजीकृत लोगों को 25 लाख रुपए तक का इसमें कवरेज प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसमें 1.36 करोड़ परिवार है वो राजस्थान से रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट है, राजस्थान के अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये ध्यान रखना, हाल ही में तो राजस्थान के अतिरिक्त राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके शिवराज पाटिल का निधन हो गया, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके शिवराज पाटिल, जिनका 91 साल की उम्र में 12 दिसंबर को निधन हो गया है, वे रक्षा मंत्रालय समेत कई अन्य विभाग को संभाल चुके थे। राज्यपाल शिवराज पाटिल को राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के अतिरिक्त कार्यभार के रूप में इनको सौंपा गया था। उस समय पंजाब के राज्यपाल हुआ करते थे। पंजाब के राज्यपाल रहते हुए राजस्थान के राज्यपाल का जो अतिरिक्त कार्यभार इन्होंने 28 अप्रैल 2010 से लेकर 11 मई 2012 तक संभाला था। राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल हेतु अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल है शिवराज सिंह पाटिल। गृह मंत्री के रूप में इन्होंने 2004 से 2008 तक कार्य किया था और लातूर महाराष्ट्र से 7 बार से सांसद है। मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में अनुज्ञाधारी श्रमिकों की 2 पुत्रियों के विवाह पर प्रति विवाह कितनी आर्थिक सहायता राशि मिलती है? तो इसमें प्रति विवाह 75,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है योजना के तहत। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, जो कि राजस्थान की अनुज्ञाधारी श्रमिकों की 2 पुत्रियों के विवाह पर इसमें प्रति विवाह 75,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा कृषि उपज मंडियों में पंजीकृत श्रमिकों के लिए चलाई जा रही एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिसमें बेटियों की शादी के लिए 75,000 रुपये दिए जाते हैं। पहले 50,000 रुपये दिए जाते थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के सरोज खान ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की शॉट गन की मास्टर्स कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के स्कीट शूटर सरोज खान, इन्होंने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप शॉट गन की मास्टर्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल पर निशाना साधा है। करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में यह चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। चर्चित खिलाड़ी सरोज खान, जो कि कोटा से है, इन्होंने शूटिंग के अंतर्गत इसमें जो आयोजित नई दिल्ली में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की मास्टर्स कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मारवाड़ी अश्व शो महाकुंभ 2025 जोधपुर में कब आयोजित किया गया था? तो राष्ट्रीय मारवाड़ी अश्व शो महाकुंभ 2025 का आयोजन 3 से लेकर 4 दिसंबर को जोधपुर में किया गया, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय मारवाड़ी अश्व शो महाकुंभ 2025 3 से लेकर 4 दिसंबर तक जैसा प्लेस रणसी गांव जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। मुख्य उद्देश्य मारवाड़ी घोड़े की शान को राष्ट्रीय वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना है। इसका आयोजन AIMHS जोधपुर और जैसा स्टड फार्म के द्वारा संयुक्त तत्वावधान में किया गया, जहां पर प्रतिभागी के रूप में अगर बात करें तो 700 से ज़्यादा मारवाड़ी घोड़े इसमें घुड़सवार इसमें हिस्सा लिए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें जो शामिल राज्य है वो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, MP, झारखंड और तमिलनाडु इसमें हिस्सा लिए थे। इसमें जो मूल्यांकन था वो शुद्ध नस्ल, चाल, सौंदर्य, स्टेमिना और कद काठी इसमें मूल्यांकन किया गया।
नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जनगणना 2027 आयोजित करने के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो भारत सरकार के द्वारा 11,718.24 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश भर में 2027 में पहली बार जनगणना डिजिटली होगी। यहाँ केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में इसके लिए 11,718.24 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके मुताबिक एक व्यक्ति की जनगणना पर सरकार के करीब 97 रुपये खर्च किए जाएंगे। 30 लाख कर्मचारी डिजिटल जनगणना पूरी करेंगे और ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी, एप्लीकेशन के माध्यम से होगी। इसका डिज़ाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जनगणना 2 फेज में आयोजित की जाएगी, जिसमें अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 में घरों की लिस्टिंग और गिनती होगी। फेज़ 2 जिसमें फरवरी 2027 में आबादी की गिनती होगी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया 12 दिसंबर को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस जो कि 12 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका उद्देश्य है सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, आवश्यक दवाइयाँ, वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध करवाना, ताकि बीमारी के कारण किसी पर भी आर्थिक बोझ न पड़े। इसमें अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2017 में 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मान्यता दी थी। यह दिवस SDG 3 यानी गुड हेल्थ एंड वेलबींग की दिशा में प्रगति को रेखांकित करता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान का भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड सदस्यता में देश में कौन सा स्थान है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान है वो भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड में सदस्यता में देश में कौन से स्थान पर है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।